श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गोपाला पसंद है या हमें खाटू वाले श्याम पसंद हैं? हाँ, जो खाटू धाम में महाराज श्याम बाबा बनकर के विराजे हैं, वो जो कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में महाराज पांडु के पुत्र भीम के पौत्र, पंच पांडवों में जो भीम भैया हैं, भीम भैया के हिडिंबा से जो पुत्र हुए घटोत्कच, उनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था बर्बरीक। क्या नाम था? बर्बरीक। बर्बरीक ने महाराज बचपन से ही भगवती की बड़ी दिव्य उपासना करी, भगवान शंकर की बड़ी दिव्य उपासना करी, और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के इनको 3 बाण प्रदान कर दिए। हाँ, 3 बाण प्रदान कर दिए। ऐसे बाण थे वो, उनमें इतनी शक्ति थी कि जाकर के शत्रु का संहार करके पुनः तूणीर में वापस आ जाते थे। एक बाण यदि सबका संहार कर देता था तो तीसरे बाण में वो शक्ति थी कि पुनः वापस सबको जीवित भी कर सकता था। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कि अब युद्ध होना है, तो बर्बरीक ने अपनी मां से कहा कि मां मैं भी जा रहा हूं महाभारत के युद्ध में, और जो सेना हारेगी मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। ये नहीं कहा कि मैं कौरव की तरफ से लड़ूंगा कि पांडव की तरफ से, नहीं, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर के चले। अब भगवान कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक आ रहे हैं जिनने बहुत शक्तियां प्रदान कर ली हैं, और भगवान तो जानते थे कि हारेंगे तो कौरव, मतलब कौरव यदि हारे तो बर्बरीक जो है वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण रास्ते में ब्राह्मण का रूप बनाकर परीक्षा लेने के लिए आ गए। कहां जा रहे हो बर्बरीक? बोले महाभारत युद्ध में जा रहा हूं। किसकी ओर से युद्ध करोगे? बोले जो हारेगा उसकी ओर से मैं लड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने उसी समय बर्बरीक जी की परीक्षा ली। पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे भगवान। कहा कि मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे बाणों में कितनी शक्ति है। तो बोले कि मैं एक ही बाण में, भगवान ने कहा, इस पेड़ के पूरे पत्तों को तुम भेदन कर सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। आंख बंद करी उनने, और भगवान ने उसी समय एक पेड़ का पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया, पीपल का पत्ता। अब बर्बरीक ने जब बाण चलाया तो पूरे महाराज एक एक पत्ते का भेदन कर दिया, और आखिरी में वो बाण आकर भगवान कृष्ण के पैर के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, ब्राह्मण से कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, आपके पैर के पास ये बाण जा रहा है। बोले क्यों जा रहा है मेरे पैर के पास? कहा कि आपके पैर के नीचे हो सकता है इस पेड़ का कोई पत्ता दबा हो, इसलिए ये बाण आपके पैर का भेदन करके चला जाएगा उस पत्ते के अंदर, आप हटा लीजिए। भगवान ने पैर हटाया तो बाण महाराज उस पत्ते को जमीन में जाकर के उसने भेदन कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उस समय ब्राह्मण रूप में बर्बरीक को कहा कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, दोगे मुझे? तेजस्वी ब्राह्मण था। हाँ, क्या चाहते हो? बोले संकल्प करो, वचन दो। बोले अवश्य, यदि मेरे देने लायक होगा तो मैं जरूर दे दूंगा। मुझसे यदि कुछ देते बन जाएगा तो मैं निश्चित आपको दे दूंगा। और ऐसा महाराज वचन देकर के जैसे ही देने की बात कही, तो भगवान ने कहा उसी समय बर्बरीक से कि तुम मुझे दान में अपना शीश दे दो, अपना मस्तक काट के दे दो। तो उसी समय बर्बरीक के समझ नहीं आया कि ये क्या महाराज मांग लिया, लेकिन मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए एक पल की भी देरी नहीं करी। और ज्यों ही महाराज शीश काट करके दिया है तो भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन करा दिया महाराज वहां बर्बरीक को। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करी बर्बरीक ने कि भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने नेत्रों से महाभारत का युद्ध देखूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अपने शीश से महाभारत का युद्ध देखोगे और अंतिम निर्णय भी तुम्हारे द्वारा ही होगा कि विजय किसकी हुई है।
और महाभारत का युद्ध हुआ, बर्बरीक के शीश को ले जाकर के ऐसी जगह रख दिया जहां से पूरा महाराज मैदान क्षेत्र जहां युद्ध हो रहा था वो दिखाई दे रहा था। और जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जीत गए तो आपस में महाराज झगड़ा होने लगा कि मेरे कारण जीते हैं, वो कहे मेरे कारण जीते हैं। भगवान ने कहा इसका निर्णय बर्बरीक का सिर करेगा। और जाकर के बर्बरीक के सिर को युद्ध भूमि में लाकर पूछा गया कि वास्तव में युद्ध किसने जीता है, तो बर्बरीक के मस्तक ने कहा कि पांडव तो केवल माध्यम थे, इस युद्ध को केवल भगवान श्री कृष्ण ने जीता है, केवल महाराज श्याम सुंदर ने जीता है। भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए बर्बरीक पर और कहा कि तुम आज के बाद श्याम नाम से मेरे रूप में पूजे जाओगे और कलयुग में दुनिया तुम्हें खाटू नरेश के नाम से जानेगी। खाटू में तुम्हारा धाम बनेगा और कलयुग में मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और कलुषित प्राणी का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर तुम खाटू नरेश के नाम से विख्यात हो जाओगे। बोलो श्याम बाबा की जय हो। और कलयुग में महाराज जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में एक गाय प्रतिदिन जाकर जंगल में चरने जाती और एक कोई स्थान था वहां जाकर गाय खड़ी होती तो उसके चारों थन से दूध पूरा गिर जाता। बार बार ये हुआ तो ग्वाले ने जाकर राजा को बताया कि गाय वहां खड़ी होती और पूरा दूध गिर जाता है। स्वप्न में श्याम बाबा ने खाटू नरेश को कहा कि खुदाई करा करके वहां से मुझे निकालो। और वहां जब खुदाई कराई तो वो ही मस्तक जो महाराज जिसने महाभारत का युद्ध देखा था वहां से प्रकट हुआ और उसी स्थान पर श्याम बाबा का दिव्य धाम बना दिया गया। और आज भी महाराज फागुन के महीने में एकादशी तिथि को वहां पर बड़ा विशाल मेला भराता है और खाटू श्याम की शरण में जो चला जाता है तो खाटू वाले उसके सारे दुखड़े हर लेते हैं। बोलो खाटू नरेश की, श्याम बाबा की। आओ महाराज।